हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। अब ये जानेंगे कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट मतलब होता है जो इस समय हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वो प्रेजेंट होता है। और परफेक्ट मतलब होता है जो भी कोई कार्य हो वो पूरा हो चुका हो, यानी वो कार्य जो हो पूरा खत्म हो चुका हो, पूरी तरह से एकदम निपटा दिया गया हो ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। अब इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब ये होता है जिसमें कोई भी कार्य हो वो पूरी तरह से खत्म हो चुका हो। जैसे मैंने कहा, वह घर पर जा चुकी है, यानी वो घर पर क्या हो गई, पहुंच गई है बढ़िया से, उसे कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है? या फिर उसे कोई और प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वो शांति से अपने घर चली गई है। यानी जो क्रिया है वो क्या हो गया है, पूरी तरह से खत्म हो गया। जैसे मैंने कहा, मैं आज वीडियो बना लिया हूँ, मैं आज आपको पढ़ा दिया हूँ। तो दिया हूँ यानी आपको ये कार्य जो है पूरा हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही? जैसे और भी एग्जांपल देख लीजिए, श्याम घर पर नहीं गया है, यानी मतलब गया नहीं है, मान लीजिए गया है, मान लीजिए। तो क्या है कि जो श्याम है वो घर पर चला गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कार्य है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी जिसमें कार्य पूरी तरह से खत्म हो जाता है वो पूर्ण होता है, पूरा हो चुका है, सीधी बात। अब इसका आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए, क्या होता है, पहचान। यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आ जाता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन कुछ पहचान और होते हैं जो हमें क्या है कि पहचान में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने लिख दिया है। जैसे या है, ई है, ये है, आ है, ये है, ई है, आदि शब्द आते हैं। जैसे देखिए, वह घर पर जा चुकी है तो प्रेजेंट टेंस, यानी है हूं हो को प्रेजेंट टेंस मानो, है हूं हो को प्रेजेंट टेंस मानो, था थी थे को पास्ट टेंस मानो, गागी गे को फ्यूचर टेंस मानो। लो बच्चों, अब टेंस पहचानो। बात समझ में आ रही ना? ये ट्रिक दिमाग में नोट कर लिए बच्चा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, याद करो, याद करो, समझो। हम्म देखिए, है आ गया तो प्रेजेंट टेंस, चुका चुकी आ गया तो परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए, या आई, अब इसमें चुका तो नहीं आया है, लेकिन क्या है आया प्रेजेंट टेंस, या ये। अब देखिए, या ई ये, यानी या आ गया तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। कौन सा टेंस हुआ बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। क्या मेरे घर पर मेहमान आए हैं ना, आए हैं है, तो प्रेजेंट टेंस, या ये तो परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ। हुआ, क्यों नहीं हुआ? वो देखो क्यों नहीं हुआ। क्या तुमने उसे नहीं देखा है? अब ना ही यहाँ पे चुका आया, ना ही या ये आया, लेकिन यहाँ देखो, देखा, आ, देखा, आ, आया कि नहीं आया? अब आप बोलेंगे यस सर आ गया। अरे क्यों नहीं आएगा, मैं पढ़ा रहा हूं तो क्यों नहीं आएगा? आ गया ना बाबू। क्या आ गया? हम्म देखिए, ऐसे ही हमारे मतलब टेंस के पहचान किए जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अगर आपको टेंस पहचानने नहीं आता तो मैं वीडियो बना दिया हूँ, हेल्पिंग वर्ब का अलग से, पहचान करना अलग से, और सभी में कैसे क्या होते हैं ये सब चीजें मैं अलग अलग बना के रखा हूँ। यहाँ पे मैं बस डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, एक साथ सब पढ़ा रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब देखना ये है कि आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, जिसका मतलब सहायक क्रिया होता है। और सहायक क्रिया का मतलब ये होता है, जो हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है जो एक्शन के साथ जुड़ करके एक्शन की मदद करता है, क्रिया की मदद करने वाला सहायक क्रिया। सहायक मतलब सहायता करने वाला, क्रिया मतलब क्रिया, यानी क्रिया की मदद करने वाला सहायक क्रिया होता है। ठीक है ना। अब इसमें दो होते हैं, कौन से होते हैं? दो, एक हैज और एक हैव। लेकिन दोस्तों क्या बात है, सुन लीजिए, हैज जो है वो सिंगुलर नंबर के साथ यूज किया जाता है, यानी जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो। जैसे देखिए एग्जांपल क्या लिखा गया है, ही सी इट, और सिंगल नेम। सिंगल नेम मतलब राजा, मोहन, शेर, बाघ। मैं तो नाम ही ले रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैंने एक नाम ले लिया, हम्म, अंगुली। अंगुली क्या है, नाम है ना। अंगुली भी हमारा क्या, देखो बीच में अंगुलियां है, तो ये अंगुली बोले या अंगुलियां बोले, ये बहुवचन ही होगा। ठीक है ना। वैसे बहुत सारा चीज होती है, जैसे आम का पेड़, पेड़, आम का पेड़,
तो ये भी हमारा एक वचन हो गया। आम एक वचन, पेड़ एक वचन। लेकिन अगर इसमें हम बहुवचन बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा हमने ऐसे कहा बकरियां, बकरी एक वचन, बकरियां बहुवचन। यानी ध्यान से सुनिए, हैव बहुवचन के साथ यानी प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है? प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही ना? चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको आ रहा है बहुत अच्छी बात है। अब देखना ये है कि हैव मतलब बहुवचन के साथ लग रहा है, तो उसके अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल देख लीजिए। यू, वी, दे और डबल नेम। और क्या होता है? डबल नेम होता है। डबल नेम मतलब जैसे शेर और बाघ ना, कुत्ता और बिल्ली, हम और आप, सीता और गीता, ये सब क्या है? डबल नेम है। बात समझ में आ रही? अब आगे देखिए, हम लोग यानी इतने चीज पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर यस नो टाइप, यस नो टाइप का निगेटिव, फिर डब्ल्यू एस टाइप पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यू एस टाइप का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अब साथ में हम लोग जानते रहेंगे यानी ये रूल कैसे फॉलो किए जाते हैं, और ये जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो टाइप का निगेटिव, डब्ल्यू एस टाइप और डब्ल्यू एस टाइप का निगेटिव क्या होता है। सुन लीजिए, पहले हम यस नो टाइप के बारे में जानेंगे। यस नो टाइप का मतलब होता है जिस वाक्य यानी कोई भी वाक्य को अगर वहां क्या से शुरुआत किया जा रहा है, किससे? यहाँ देखो क्या से, देखो ये क्या से शुरुआत है, ये भी क्या से शुरुआत है, यानी ये दोनों क्या हो गए हमारे? यस नो टाइप, यानी जिसका जवाब यस या नो में दिया जाए। जैसे हमने पूछा क्या आप वहां जा चुके हैं, तो आप बोलेंगे यस सर मैं तो गया हूँ। यानी अगर आप चले गए हैं तो यस बोलेंगे, नहीं गए हैं तो आप नो नो बोले। जैसे हमने आपसे पूछा क्या आप मेरी वीडियो को देख चुके हैं, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, तो आप बोलेंगे यस सर। क्या आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं, तो आप बोलेंगे यस सर। जैसे हमने आपसे पूछा क्या आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं, तो आप बोलेंगे नो सर अभी मैं तो पढ़ रहा हूँ तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अभी यस नो टाइप हो गया। अब डब्ल्यू एस टाइप, डब्ल्यू एस टाइप का मतलब जिसका जवाब आप यस या नो में ना देकर बल्कि अलग से कुछ कहें। जैसे हमने आपसे पूछा क्या आप पानी पी चुके हैं, तो आप बोलेंगे हाँ मैं पानी पी चुका हूँ। नहीं सॉरी, मैंने आपसे पूछा पानी आप क्यों पी चुके हैं, तो आप बोलेंगे मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैंने पानी पी लिया है। जब आप पानी पी लिए तो वह कार्य पूरा हो चुका है। जैसे हमने आपसे पूछा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब हमने आपसे पूछा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों देख चुके हैं, तो आप बोलेंगे सर जी मुझे नहीं आ रहा था इसलिए मैं देख रहा था। यानी इसका जवाब यस या नो में नहीं दिए बल्कि अलग से। जैसे हमने आपसे पूछा आप कितने बजे नहा चुके हैं, तो आप बोलेंगे 10 बजे, 5 बजे। यानी ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड में। यानी जिसका जवाब यस या नो में ना दिया जाए बल्कि क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया जाए। बात समझ में आ रही? ये हमारा कौन सा टाइप हो जाता है? डब्ल्यू एस टाइप। और सुन लीजिए जिसका जवाब मतलब जिसमें नॉट आ जाए वो निगेटिव होता है ना, जिसमें नॉट वर्ड का ऐड किया जाए। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा मैंने हाँ क्या तुमने उसे नहीं देखा है, तो नहीं यानी यस नो भी और निगेटिव है, इसलिए इसका नाम है यस नो टाइप प्लस निगेटिव सेंटेंस। यहाँ देखिए तुम आज विद्यालय क्यों नहीं गए हो, यहाँ देखिए क्यों आ गया तो डब्ल्यू एस टाइप, और नहीं आया तो निगेटिव, यानी डब्ल्यू एस टाइप का निगेटिव सेंटेंस होता है। अब निगेटिव का मतलब ये देख लीजिए, निगेटिव का मतलब ये होता है जिसमें सिर्फ नहीं आए, ना ही क्या आए, ना ही क्या आए, ना ही क्यों आए, यानी कोई क्वेश्चन वर्ड ना आए, ना ही उसमें सिर्फ क्या है? नहीं आ जाए, वो सिर्फ क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है। अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव में ये होता है ना ही नहीं आए, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड क्या आए, ना ही ऐसे कोई क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए, वो ही हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है ना? अब अफर्मेटिव तो जान लिया, यानी सब कुछ आप जान लिए। अब रूल बाय रूल करेंगे। चलिए अफर्मेटिव का रूल है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हैज हैव लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको नहीं आता तो उसको आप याद कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है ना? तो हैज हैव हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड हो गया, टाइम हो गया। ठीक है ना? अब रूल जैसे जैसा कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। वह घर पर जा चुकी है। अब क्वेश्चन करिए कौन जा चुकी है, सब्जेक्ट मिल जाएगा अपने आप। कौन जा चुकी है? वह, तो वह हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और वह को हम ही नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है। ठीक है ना? ये हो गया हमारा सी। ठीक है। अब लगाइए हैज या हैव, लेकिन सी हमारा एक वचन बहुवचन, तो आप बोलेंगे सिंगुलर है, एक वचन है तो हैज लगा दीजिए। अब उसके बाद कह रहा है मेन वर्ब लगाओ, तो मेन वर्ब जाना है, जाना का गो होता है, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, यानी सी हैज गॉन। अब पर का एट, घर का होम,
कोई भी ट्रांसलेशन हो भाई साहब, आप कुछ मत करिए, जब सब्जेक्ट पकड़ लीजिए हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, मेन वर्ब, बाकी आप ट्रांसलेशन को पीछे से करते हुए चले आइएगा, आपका ट्रांसलेशन गलत नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, चलिए बहुत बढ़िया। और भी एग्जांपल चाहिए, चलिए जैसे हमने कहा, मैं पानी पी चुका हूँ, मैं पानी पी चुका हूँ, आई बहुवचन है, आई हो गया। अब उसके बाद हैज हैव लगाना, तो हैज हैव हमारा आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव पी चुका हूँ, पीना का ड्रिंक थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है, ठीक है ना। आई हैव ड्रंक पानी, पानी का वाटर, आई हैव ड्रंक वाटर ना। जैसे मैं आपका वीडियो देख चुका हूँ, मैं आपका वीडियो देख चुका हूँ, आई हैव वॉच्ड योर वीडियो, ऐसे बोलेंगे ना, आई हैव वॉच्ड योर वीडियो। बात समझ में आ रहा है, ऐसे ही होता है। अब देखिए जैसे मैंने कहा श्याम घर पर नहीं गया है, अब नहीं आया तो आप बोलेंगे सर जी निगेटिव है, निगेटिव वाला रूल लगेगा। हाँ भैया निगेटिव ही वाला रूल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भैया, जब आप पकड़ लिए तो लगेगा। अब देखिए निगेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट लिखो, हैज हैव लगाओ, नॉट लगाओ, यानी हैज हैव के बाद तुरंत नॉट, वही रूल है, बस वो क्या हो गया, नॉट लग गया किसके बाद, हैज हैव के बाद। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब टाइम लगाइए, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग कर दीजिए। अब देखिए जैसे लिखा श्याम घर पर नहीं गया है तो प्रेजेंट टेंस, और या ये तो कौन सा टेंस हो जाता है, कौन सा टेंस हो जाता है बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए आइए, जैसे यहाँ पे रूल कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है, श्याम, श्याम लिख दीजिए, ठीक है। श्याम लिखने के बाद अब देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो श्याम एक वचन हैज लगाइए, हैज के बाद बोल रहे हैं नॉट लगाओ, नॉट लगा दिए, ठीक है। अब जाना का गो होता है ना, और थर्ड फॉर्म लिखना है तो गॉन हो गया, पर का एट हो गया, घर का होम हो गया, ठीक, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब अगला कौन सा है, अगला है हमारा क्या मेरे घर पर मेहमान आए हैं। अब देखिए क्या से क्वेश्चन शुरू है, तो यस नो टाइप, नॉट आता तो यस नो का निगेटिव हो जाता, ठीक है ना। अब हैज हैव लिखो, हम्म लेकिन एक बात है कि इसमें हमें पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। अब बताओ कौन आया है, कौन आया है, मेहमान आए, तो मेहमान हमारा, अब ध्यान दीजिएगा, मेहमान का होता है द गेस्ट, गेस्ट मीन्स मेहमान, और मेहमान एक वचन है तो हैज लगा दीजिए, ठीक, हैज हो गया। हाँ, और आना का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, यानी कम होता है, तो लगा दीजिए कम ना। देखिए हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उसमें है नहीं। अब मेरे घर पर का हो गया एट, और मेरे का हो गया माई क्या हो गया, माई हो गया, और घर का क्या हो गया, होम, एट माई होम, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने उसे नहीं देखा, यानी क्या से शुरू, यस नो टाइप, नहीं आया तो निगेटिव, यानी यस नो टाइप का निगेटिव रूल लग जाएगा। हैज हैव लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, नॉट लगाओ, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड टाइम लगाओ। अब देखो क्या, तुमने का पहले लिख लो, तुमने का यू हो गया, यानी कौन नहीं देखा, तुमने, तुमने का यू हो गया। अब यू बहुवचन है इसलिए क्या लगाएंगे, बोलिए जरा क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, लगा दीजिए, यानी हैज हैव में एक एक लिख लिया, अब सब्जेक्ट भी हो गया। अब लगाएंगे नॉट, नॉट यहाँ पे लगा दीजिए नॉट, और देखना का सी, और सी का थर्ड फॉर्म सीसा सीन होता है, क्या होता है, सीसा सीन, या फिर देखना का ये भी लिख सकते हैं लुक, और लुक का होता है लुक्ड, क्या होता है, लुक्ड, ठीक, और उसे का एट हिम ना, ठीक है, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक, बहुत बढ़िया। अब अगला है, देखिए दुल्हन घर से क्यों भाग गई, हाँ, दुल्हन घर से क्यों भाग गई, क्यों से यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसलिए हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आइए दिखाते हैं हम आपको, दुल्हन घर से क्यों भाग गई है, तो क्यों का या डब्ल्यू एच टाइप का, डब्ल्यू एच टाइप का रूल देख लीजिए, है ओ सॉरी डब्ल्यू एच हो गया, हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड हो गया, टाइम हो गया। अब सबसे पहले डब्ल्यू एच लिखना है, तो हमने डब्ल्यू एच, क्यों का क्या होता है, वाई हो गया। अब वाई के बाद बोल रहा है कि हैज हैव लगाओ, तो हैज हैव ऐसे कैसे लगा देंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है कौन भाग गई, दुल्हन,
तो दुल्हन के देखिए दुल्हन हमारा एक वचन है इसलिए लगा दीजिए हैज, और दुल्हन का होता है द ब्राइड। क्या होता है? ब्राइड। और भागना का क्या होता है? रन, रन अवे। तो रन अवे का हो गया रन, रन रन, तो इसलिए थर्ड फॉर्म रन अवे। रन अवे मतलब भाग गया, मतलब भागना या भाग जाना घर से। तो फ्रॉम होम, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला क्या है? तुम आज विद्यालय क्यों नहीं गए हो? तो क्यों का क्या होता है? हमारा डब्ल्यू एच है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू एच है, और उसमें नॉट वर्ड में मतलब नॉट वर्ड का यूज किया गया, इसलिए हम यानी डब्ल्यू एच टाइप का निगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। देखिए डब्ल्यू एच हैज हैव लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, नॉट लगाइए, मीन ऑफ थर्ड फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, अदर वर्ड लगाइए, टाइम लगाइए। ठीक है, अब देखिए क्यों का क्या होता है? वाई। अब वाई के वो बात बोल रहा है, सब्जेक्ट नहीं लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट पता सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। भैया कौन ने गया? तुम का यू होता है, यू बहुवचन इसलिए हैव लगा दीजिए, और तुम का होता है यू। ठीक है अब जाना का क्या होता है? सॉरी, नॉट आया है तो नॉट लगा दीजिए, जरूरी है, नॉट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए अब जाना का गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। ठीक है ना, गॉन हो गया। अब देखिए विद्यालय यानी गो टू स्कूल, स्कूल। आज का टुडे, टाइम हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, ये क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारा सपोर्ट ऐसे करते रहिएगा। ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो आपको पसंद आएगा तभी लाइक करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नहीं ज्यादा लाइक रहेगा तो मैं खुद समझ जाऊंगा कि मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ या आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ। अगर लाइक रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट रहेगा, शेयर रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो मैं समझ जाऊंगा हाँ मेरा वीडियो सही चल रहा है, मैं बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। आपको प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया है। ठीक है ना, अब अगला नंबर हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, उसको देखने के लिए आपको नए वीडियो में जाना होगा। तब तक के लिए मैं आपसे जाने का आदेश मांगता हूँ। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।